हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और आज हम पढ़ने वाले हैं HTML। तो जो कि मैं HTML को बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाने वाली हूँ, जीरो से लेकर चलेंगे कि आखिर HTML होता क्या है, उसके कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं, उन सब का कैसे यूज करते हैं, टैग्स कौन कौन से होते हैं, कौन से मेन टैग्स होते हैं जिनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है, वो सब कंप्लीट डिटेल में मैं आज आपको समझाने वाली हूँ। हम इसको कंप्लीट जीरो से लेकर चल रहे हैं, HTML बिल्कुल स्टार्टिंग से आखिर होता क्या है वो सब हम पढ़ने वाले हैं। आई होप आप सभी को ये बेनिफिशियल वीडियो रहेगी HTML के लिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको डालती हूँ या जो भी नोटिफिकेशन होता है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और चलो आज पढ़ लेते हैं हम HTML। स्टार्टिंग देखिए जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी होता है कि HTML आखिर होता क्या है, किस लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आई होप ये सभी को पता होगा। HTML इज यूज टू क्रिएट इंटरनेट वेब पेज। जो HTML का यूज किया जाता है वो इंटरनेट वेब पेज बनाने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए ही इसको बनाया जाता है। इनके टैग्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि इंटरनेट पे हमारा कोई वेब पेज वहाँ पर तैयार हो सके। इट इज़ सिंपली ए कलेक्शन ऑफ सर्टेन कीवर्ड्स कॉल्ड टैग्स। देखो यहाँ पर क्या है कि सिंपली क्या है, कलेक्शन होता है आपका कुछ कीवर्ड्स का होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं, टैग्स कहते हैं। दैट आर हेल्पफुल इन राइटिंग द डॉक्यूमेंट टू बी डिस्प्लाइड यूजिंग अ ब्राउजर ऑन इंटरनेट। ये क्या करता है, आपको मदद करता है राइटिंग, जो आप डॉक्यूमेंट कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट्स को बनाने के बाद जो डिस्प्लाई करते हैं ब्राउजर पर ऑन इंटरनेट के अकॉर्डिंग, जिसे हम देख सकते हैं। यानी कि जो टैग्स के अकॉर्डिंग हम कुछ चीज़ें तैयार करते हैं, बनाते हैं उस पर, और फिर उसको क्या कर सकते हैं हम, ब्राउजर ऑन इंटरनेट यानी कि इंटरनेट पर उसको देख सकते हैं। इट हैज़ डेवलप्ड बाय टीम बर्नर्स-ली इन जेनेवा। ये किसने बनाया था भाई, इसको जो डेवलप करने वाला जो है वो कौन है, टीम बर्नर्स-ली है, जिन्होंने इसको डेवलप किया था और जिनेवा में किया था। HTML ऑल्सो प्रोवाइड टैग्स टू मेक द डॉक्यूमेंट लुक अट्रैक्टिव यूजिंग ग्राफिक्स, फॉन्ट साइज एंड कलर्स। अगर हम बात करें जो HTML आपको क्या प्रोवाइड करता है, कुछ टैग्स आपको टैग प्रोवाइड करता है, मेक द डॉक्यूमेंट लुक अट्रैक्टिव, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को कुछ अट्रैक्टिव बना सकते हैं। यूजिंग ग्राफिक्स, उसमें ग्राफिक्स यूज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज घटा बढ़ा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एंड उसमें कलर्स भी यूज कर सकते हैं। यूजर कैन मेक अ लिंक टू अदर डॉक्यूमेंट और द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट बाय हाइपरटेक्स्ट लिंक्स ऑल्सो नॉन एज हाइपरलिंक्स। यहाँ पे क्या है कि आप जो यूजर्स होते हैं वो एक लिंक तैयार कर सकते हैं जो अपने डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग है। डिफरेंट जो सेक्शंस होते हैं, मान लिया आप किसी चीज़ पर काम कर रहे हैं और उसके अलावा आप किसी और चीज़ को यहाँ पर ओपन करना चाहें तो उसका लिंक लेना चाहें तो यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट लिंक आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जिसे हम हाइपर लिंक्स कहते हैं। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए एलिमेंट्स, यानी कि HTML एलिमेंट्स। इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे क्रिएटिंग आप एन HTML डॉक्यूमेंट इज ईजी। इसको क्या है कि इसको बनाना बहुत आसान होता है डॉक्यूमेंट को HTML के अकॉर्डिंग। टू बीइंग कोडिंग HTML यू नीड ओनली टू थिंग्स। इसकी जो अगर हम बात करें कि इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले किस चीज़ की, दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले सिंपल एडिटर, हमें एक एडिटर की आवश्यकता होती है, लाइक ए नोटपैड, जैसे कि नोटपैड। इसमें हम क्या करते हैं कि नोटपैड में ही हम जो आपके जो टैग्स होते हैं उनको एडिट करके, मतलब एडिटर जो होता है वो नोटपैड होता है जिसमें इसके टैग्स का इस्तेमाल किया जाता है। एंड अ ब्राउजर, और दूसरा हमें एक ब्राउज़र की आवश्यकता होती है जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, मोजिला फायरफॉक्स हो सकता है, और नेटस्पेक्स नेविगेटर हो सकता है। तो इसमें कुछ अलग अलग से आपके इंटरनेट के ब्राउज़र हैं जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। व्हेन यू सेव एन HTML फाइल, जो हम HTML फाइल को बनाएंगे उसको सेव करने के लिए सबसे आपको क्या चाहिए, यू कैन यूज आइदर द .htm और द
.html फाइल एक्सटेंशंस, जो इसकी एक्सटेंशंस होती है, मतलब जहाँ पर हम फाइल को सेव करते हैं, यानी कि किस आपका जो एक्सटेंशंस होता है किस डायरेक्टरी या किस प्लेस में वहाँ पे वो सेव होगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसको एक्सटेंशंस होते हैं। यानी कि आपका जैसे अगर मैं बात करूँ कि जो हमारा MS वर्ड है, MS वर्ड में जो फाइल सेव करते हैं तो डॉक आता है आपके पास, डॉक लिखा हुआ आता है यानी कि डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग। और अगर हम पावर पॉइंट की फाइल को सेव करते हैं तो .pptx आता है लिखा हुआ। तो इसी तरीके से आपका यहाँ पे क्या है कि अगर आप HTML के अकॉर्डिंग कोई फाइल सेव कर रहे हैं तो .html या फिर .htm आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट, ऑलमोस्ट ऑल टैग्स शुड हैव अ बिगिनिंग एंड क्लोजिंग इन योर HTML डॉक्यूमेंट। इसमें क्या है कि ज़्यादातर आपके जो भी टैग दिए जाते हैं सबसे पहले तो बिगिनिंग यानी कि स्टार्ट किए जाते हैं और उसके बाद उसको क्लोजिंग करना भी ज़रूरी होता है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे कुछ आपके बारे में आपको कुछ बताए गए हैं कि जो मेन टैग्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं। द बेसिक टैग्स दैट आर इंक्लूड इन एवरी HTML डॉक्यूमेंट आर एज फॉलोअर्स। अगर हम बात करें कि जो आपके HTML के टैग्स हैं जो आपको हर बार ज़्यादातर यूज करने होते हैं, वो टैग्स यहाँ पे कौन कौन से। सबसे पहले HTML है। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या है कि हमें यहाँ पे इस तरह से टैग लेने हैं और उसके अंदर HTML लिखना, फिर अपना जो भी हम यहाँ पर दे रहे हैं HTML लिखने के बाद जो भी आप लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग, यानी कि HTML क्या है कि जिस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं, फिर उसको आपको टैग को बंद करना होता है स्लैश लगा के। उसके बाद स्टार्ट होता है आपका दूसरा। अच्छा, ये जो HTML होता है ये मेन टैग होता है आपका, जिसके अकॉर्डिंग हम चीज़ें हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका हेड मतलब होता है हेड के अकॉर्डिंग हम टाइटल देते हैं। हेड मतलब हमारी जो भी हमने कुछ टाइटल रखा है फाइल का जिसके अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं, तो वो आपका हेड के अकॉर्डिंग आता है। और हेड में ही आपका यूज होता है टाइटल, यानी कि इसका टाइटल क्या रखा है अपने वेब पेज का, तो वो जो आपने रखा होता है उसी को यहाँ पर लेना होता है और उसके बाद इसको बंद भी करना होता है। ऐसे ही आपके पास आता है फिर बॉडी, यानी कि यहाँ पे तो क्या आ गया आपका टाइटल जिस नाम से आप बना रहे हो। फिर बॉडी के अकॉर्डिंग आते हैं आपके जो भी कंटेंट आप दे रहे हो, जो मैटर आप बना रहे हो, जिसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, जो देखना चाहते हैं आप अपने वेब पेज पर, वो आपका सब बॉडी के अकॉर्डिंग आता है। फिर चाहे वो फ़ॉन्ट कलर हो सकता है, पिक्चर्स चेंज करना हो सकता है, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना हो सकता है, एवरीथिंग जो भी चीज़ें आप यहाँ पर लेना चाहते हैं वो सब आपका बॉडी के अकॉर्डिंग आता है। और बॉडी को लास्ट में हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, यानी कि उसको बंद करते हैं। तो इस तरह से हमारे टैग्स इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट, अभी आप देख लीजिए जैसे स्टार्ट टैग आपका, जैसे मान लिया मैंने क्या किया, मैंने कुछ फ़ॉन्ट को कलर देना है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट होगा आपका टैग फ़ॉन्ट कलर बराबर, उसके बाद आपको रेड को इन्वर्टेड कोमे के अंदर, मतलब रेड कोई भी कलर आप यहाँ पे रखना चाहे, रेड ब्लैक येलो ग्रीन वगैरह जो भी आप यहाँ पे रखना चाहेंगे, तो उसे आपको करना क्या है कि उसे आप क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमे के अकॉर्डिंग आपको रखना होता है। कंटेंट, फिर आप यहाँ पे जो भी कंटेंट लिख रहे हैं वो उसका कलर जो हो जाएगा वो क्या होगा, रेड कलर का हो जाएगा, यानी कि अगर मैंने रेड लिया है तो रेड हो जाएगा, ग्रीन लिया है तो ग्रीन हो जाएगा। और फिर लास्ट में आपको फ़ॉन्ट को बंद करना होता है। सॉरी, यहाँ पे ये छूट गया है R, लेकिन यहाँ पे जो आपका स्लैश करके आप FORNT आपको लिखना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से मैं आपको वैसे दिखाऊंगी भी करा के भी। तो अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल कैसे आपको यूज करने होते हैं ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं। देखिए, ये है सबसे पहले आपका, यहाँ पे फर्स्ट टैग मैंने आपको कुछ दिए हैं यहाँ पे कि आपको किस तरीके से बनाना होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें एक एडिटर की आवश्यकता होती है, जो कि जैसे मैंने नोटपैड ओपन किया है और नोटपैड में हमने सबसे पहले टैग के अकॉर्डिंग हमने HTML यूज़ किया है, फिर हेड दिया है। और हेड ध्यान दीजिए कि हेड के अकॉर्डिंग ही आपका टाइटल आता है। तो मैंने टाइटल जैसे HTML वेब पेज दिया है और फिर ये मेरा पेज, यानी कि क्या है, ये हमारा टाइटल हो गया, हमारा वेब पेज का नेम हो गया। और ये मैंने इसको टाइटल को यहाँ पे बंद किया और टाइटल के बाद आपका हेड यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इस तरह से आपको स्लैश लगा के वहाँ पे बंद करना होता है। फिर नेक्स्ट आपको क्या है, यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है, फिर से टैग बॉडी लिखना है और बॉडी के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें आप प्रोवाइड करेंगे, फिर चाहे वो फ़ॉन्ट का कलर आप देना चाहते हैं, कुछ भी आप देना चाहते हैं, वो सब आपका यहाँ पर आपको बॉडी के अकॉर्डिंग ही आता है। तो बॉडी में जैसे मैंने कहा सबसे पहले मुझे मैटर का कलर चेंज करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, फ़ॉन्ट कलर बराबर और इन्वर्टेड कोमे के अंदर देखो मैंने रेड कलर लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं अगर मैं यहाँ पे रेड की बजाय मैं यहाँ से लेना चाहूँ ग्रीन, तो मैंने यहाँ से ग्रीन लिया है।
अब ये टैग मैंने यहाँ से बंद किया और फिर से टैग स्टार्ट किया है, और जिसमें क्या करना है, ये आपका जो फ़ॉन्ट कलर है आप दिया है, यहाँ से आपको फ्रंट करके बंद करना है। ये ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी है। FORNT इस तरह से आपको बंद करना है। और उसके बाद जो आपका कंटेंट जो भी आप दे रहे हैं, यानी कि जो मैटर आप लिख रहे हैं वहाँ पे, तो जैसे मैंने लिखा है हेलो हाउ आर यू, मैंने सिर्फ ओनली ये लिखा है लाइन। आप चाहे तो कुछ भी लिखना चाहें, जो भी आप वहाँ पे रखना चाहें वो सब चीज़ें आप वहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद जस्ट मैंने अब बॉडी को बंद कर दिया है टैग यहाँ पे स्लैश लगा के। फिर सबसे लास्ट में आपका जो HTML था वो यहाँ पे स्लैश लगा के यहाँ पे बंद होगा। तो इस तरीके से आपको चीज़ें करनी है। और अगर इसको सेव करना है तो फिर अब आप देखो, ये बिना सेव करे नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेव पे फाइल से सेव पर आपको जाना है। मैंने ये पहले से सेव किया है, इसलिए मैं सेव एज पे आई हूँ। और यहाँ से कोई भी फाइल का नेम लिखने के बाद आपने डॉट, चाहे तो आप HTML लिखें या फिर आप यहाँ से .html लिखें। और फिर लिखने के बाद इसको क्या करना है, सेव करना है आपको। और अगर मैं इसको देखना चाहूँ वेब पेज पर जाकर, यानी कि मैं ब्राउज़र पे जो देखना चाहें हम इंटरनेट के अकॉर्डिंग, तो ये देखिए मैंने फर्स्ट नेम से इसको, फर्स्ट पेज से इसको सेव किया है। तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके ओपन कर सकती हूँ। और आप देखेंगे जिस कलर में ये यहाँ पे हुआ है उस तरीके से आपको दिखाई देगा, ठीक है। या मैंने जो भी, एक सेकंड, मैंने ग्रीन कलर दिया था ना, तो हम ग्रीन कलर ही देखते हैं क्यों नहीं आया भाई। सेकंड, सेव एज कर देते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं है, आप दोबारा से देखते हैं। देखो, अगर आप इसको कुछ चेंजिंग एडिटिंग करना चाहें तो उसके ऊपर राइट क्लिक करके आपको ओपन विद से नोट पैड पे जाना है। अब देखो, ये अभी भी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेड ही लिखा हुआ है। और मैं इसको चेंज करूँ यहाँ पे, तो मैंने इसको, जैसे मान लिया मैंने येलो लिखा है। अब इसको आप क्या कर देंगे, सेव एज कर। जब आप कुछ एडिटिंग करते तो उसके बाद आप सेव एज कर सकते हैं। ये लीजिए, इसको यस करा, अब ये सेव एज हो गया। अब मैं इसको ओपन करके देखूँ, ओपन, और आप देखेंगे उसी येलो कलर में वहाँ पे बन के आया है। इस तरह से आप इनको यूज कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आया होगा। तो इसी तरीके से अगर मैं देखना चाहूँ यहाँ पे कि ये तो मैंने क्या किया था कि मैंने यहाँ से एक फ़ॉन्ट कलर का चेंज किया था, लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे फ़ॉन्ट कलर के साथ साथ बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है, तो फिर आपको कैसे करना है, देखिए यहाँ से सबसे पहले आपने क्या किया है, इस तरह से आपको चीज़ें बनानी, जैसे HTML, फिर वही सब चीज़ें आपको सेम रखनी है। आपका टाइटल क्या होगा, हेड आपने बंद करना है, फिर आपने बॉडी बैक कलर, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो मेन टैग है आपका, कि मुझे क्या करना है, यानी कि बैकग्राउंड कलर भी मुझे यहाँ पे चेंज करना है। तो मैंने यहाँ से बॉडी बैक कलर लिखा है, और फिर यहाँ पे इज इक्वल टू जो भी कलर आप दे रहे हैं, जैसे मैंने ब्लू कलर दिया है तो मैंने इन्वर्टेड कोमे के अंदर रखा है इसको, फिर स्पेस यहाँ पे दिया है, और फिर मैंने यहाँ से टेक्स्ट लिखा है इज इक्वल टू, फिर इन्वर्टेड कोमे के अंदर मैंने जो कलर देना है मुझे वो कलर मैंने दिया है। और अब आपका यहाँ पे मैटर लिखा जाएगा, जो भी आप मैटर लिखना चाहते हैं, जो बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग। फिर ये सब चीज़ देने के बाद आपको बॉडी को बंद करना है, एंड उसके बाद आपको लास्ट में HTML को टैग को बंद करना है। तो इस तरीके से फिर लेने के बाद आप क्या करेंगे, सेव करेंगे। और जिस नाम से आप सेव करना चाहते हैं, जैसे मैंने कलर पेज लिखा है यहाँ पे .html लिखा है, और उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। तो इस तरह से आपको सेव करना होता है। इस तरह से इसको आपको क्या करना है, सेव करना है .html लिखने के बाद। और अगर मैं इसका आउटपुट देखना चाहूँ, यानी कि ब्राउज़र पे जाके चेक करना चाहूँ, तो देखिए मैंने कलर पेज के नाम से इसको सेव किया है, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करें एंड ओपन करें। अब आप देखेंगे कि आपने जो भी कलर दिया था, आपने जो बैकग्राउंड कलर था वो ब्लू दिया था, और जो मैटर का यानी कि टेक्स्ट कलर था वो आपका येलो था। तो इस तरीके से वो चीज़ें आपकी बन के आएंगी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आया होगा। HTML हमने बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग से करके मैंने आपको बताया है। अब हम आगे, ये तो सिर्फ आपका बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आज आपको बताया है, कुछ बेसिक आपके एग्जाम्पल थे, लेकिन इससे आगे भी HTML के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपको और नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ एग्जाम्पल्स लेके आऊँगी आपके लिए, जो कि HTML के थ्रू होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको, और अगर चीज़ें समझ आ रही है तो कमेंट्स में प्लीज़ मुझे बताया करें कि आपको चीज़ें सही लग रही है, नहीं लग रही है। और अगर जो चीज़ें आपको लग रहा है कि आप और कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ और आप पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।